नमस्कार दोस्तों, मैं सुफलेश सिंह एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल गैलेक्सी क्लासेस में। हम लोग पढ़ने वाले हैं विखंडन की प्रक्रिया। विखंडन, ठीक है। विखंडन की प्रक्रिया पढ़ने वाले हैं। जो एक एटम होता है यानी कि परमाणु होता है, जैसे किसी भी चीज़ का परमाणु हो गया 92 यूरेनियम 235, ठीक है। तो ये यूरेनियम का परमाणु हो गया। अब ये क्या होगा, टूटता है। जैसे 92 यूरेनियम है तो ये टूटेगा, अपने पदार्थों में टूटेगा, यानी कि दो से ये दो बनेगा, दो से फिर जो है फिर टूटेगा। तो ये टूटता चला जाता है। इसी प्रक्रिया को कहते हैं विखंडन, यानी कि एक बड़ा नाभिक छोटे छोटे नाभिकों में टूटता है तो उसे विखंडन कहते हैं। ये तो सभी को मालूम है। अब कुछ पॉइंट हम ऐसे लिख रहे हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पहली चीज़ देखिए, जो आप एग्जाम में पूछे गए हैं और लड़कों को कन्फ्यूजन में रहते हैं, ठीक है। क्या है, देखिए इसमें जो है विखंडन की प्रक्रिया में बड़ा नाभिक छोटे छोटे नाभिकों में टूटता है, ठीक है। पहली चीज़, इसमें क्या क्या ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है, तो 92 यूरेनियम 235, ठीक है। ये चीज़ यानी कि यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम और ब्रीडर रिएक्टर होता है, उसमें 92 यूरेनियम 238 का प्रयोग किया जाता है। उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अभी इसको देखते हैं। 92 यूरेनियम 235 जो है ईंधन के रूप में काम किया जाता है, ईंधन, ठीक है। यानी कि जो है विखंडन में यूरेनियम का ही प्रयोग किया जाता है। विखंडन में जो है यूरेनियम का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कैसे होता है, इसमें किसकी बमबारी की जाती है, न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है, बमबारी, ठीक है। न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है। दूसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है, ठीक है। यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है, जिससे ये जो है विस्फोट होने लगता है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब जैसे 92 यूरेनियम 235 है, इसमें एक जो है न्यूट्रॉन जो है इसमें लगाया गया, तो क्या होगा, इससे बेरियम बनेगा, ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस क्रिप्टॉन बनेगा, प्लस 0 N1 और प्लस जो है 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है एनर्जी निकलेगी। आपसे क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, पहली चीज़ तो ये तो आपके ईंधन के रूप में होता है। ये क्या है, ईंधन के रूप में होता है। ये चीज़ ईंधन के रूप में होती है, यानी कि 92 यूरेनियम 235 ईंधन के रूप में होती है। ये है न्यूट्रॉन है, यानी कि न्यूट्रॉन की जो है बमबारी की जाती है। तीसरी चीज़ ये आपसे पूछा जा सकता है कि क्या क्या बनता है, तो ये बनता है बेरियम। क्या बनता है, बेरियम। बेरियम जो है आपको उत्पाद के रूप में बेरियम मिलता है। फिर उसके बाद जो है क्रिप्टॉन। ये कौन सी अक्रिय गैस मिलती है, क्रिप्टॉन। ये है क्रिप्टॉन, ये एक अक्रिय गैस जो है मिलती है। और इससे 3 न्यूट्रॉन और मिलते हैं, यानी कि 3 न्यूट्रॉन और मिलते हैं। यानी कि एक ये अगर फूटा, एक अगर ये यूरेनियम अगर एक बार ये फूटा है, एक बार ये दगा है, तो अभी भी बहुत सारा यूरेनियम बाकी रहा होगा। एक ही बार में ये थोड़ी ना बन गया होगा। एक अणु का ये बना है, एक अणु का दिखा रहे हैं। यहाँ पे तो बहुत सारे अणु होते हैं, बहुत सारे अणु होते हैं, तो बार बार वो जो है विस्फोट होगा। और यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन बनेंगे। ये चीज़ आपके एग्जाम में पूछी गई है कि जब भी विखंडन होता है तो कितने न्यूट्रॉन मिलते हैं, तो हमसे 3 न्यूट्रॉन वो मिल जाते हैं, ठीक है। 3 न्यूट्रॉन मिल जाते हैं। और फिर जब विस्फोट होगा, 1 से 3 मिलेंगे, 3 से 9 मिलेंगे, 3 9 से 27, 3 गुना 3 गुना 3 गुना बढ़ता चला जाएगा। और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा मिलेगी, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा मिलेगी, ठीक है। परमाणु बम, परमाणु बम, ठीक है। जो परमाणु बम का सिद्धांत है वो इसी सिद्धांत पे काम करता है। परमाणु बम जो है, याद रखेंगे, एक होता है हाइड्रोजन बम, एक होता है परमाणु बम। तो इसमें याद रखिएगा परमाणु यानी कि एटम ही तो फूटता है बार बार, मतलब एटम ही जो है विखंडित होता है। एटम ही इसमें क्या होता है, विखंडित होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है एटम बम, ठीक है। परमाणु बम या एटम बम, क्योंकि इसका जो है क्या होता है, एटम, यानी कि जो परमाणु होगा वही ब्लास्ट होता है। तो जब ब्लास्ट होगा तो इसे ही जो है एटम बम कहा जाता है, ठीक है। ये चीज हो गई। फिर उसके बाद जो है, फिर विखंडन की प्रक्रिया, इसका प्रयोग क्या करते हैं, देखिए इसका प्रयोग तो
इसकी दो चीजें याद रखेंगे, एक तो जो है विखंडन जो होता है नियंत्रित होता है, नियंत्रित ढंग से होता है यानी कि कंट्रोल मैनर में होता है, और एक होता अनियंत्रित होता है, अनियंत्रित। ठीक है, एक नियंत्रित होता है, एक अनियंत्रित होता है। नियंत्रित यानी कि कंट्रोल मैनर में होता है, अनियंत्रित यानी कि उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। यानी कि इसे नियंत्रित कैसे करते हैं, 3 न्यूट्रॉन में से 3 न्यूट्रॉन, अभी हम लोगों ने देखा था 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, जब 3 न्यूट्रॉन में से 2 क्या होते हैं, अवशोषित हो जाते हैं, अवशोषित हो जाते हैं। ठीक है, 3 में से जब 2 अवशोषित कर लिए जाते हैं यानी कि सोख लिए जाते हैं, तो ही उसको कहते हैं जो है ये। ठीक है, यानी कि नियंत्रित ढंग से हो रही है। ठीक है, नियंत्रित क्रिया हो रही है, विखंडन की नियंत्रित क्रिया हो रही। अनियंत्रित क्या होती है, एक न्यूट्रॉन होता है, 1 से 3 होते हैं, 3 से 9 होते हैं, और 9 से 27 हो जाते हैं, 27 से 81 हो जाते हैं, यानी कि ऐसे ही बढ़ते चले जाते हैं। और वो बहुत ज़्यादा जो है ब्लास्ट, इतनी ज़्यादा एनर्जी एक साथ मिलती है कि पूरा जो है ब्लास्ट होता है। परमाणु बम, परमाणु बम, जो परमाणु बम होता है वो इसी अनियंत्रित अभिक्रिया होती है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है कि परमाणु बम में अनियंत्रित विखंडन प्रक्रिया होती है, नियंत्रित नहीं अनियंत्रित, इसमें जो है बहुत ऊर्जा निकलती है, तो अनियंत्रित विखंडन प्रक्रिया होती है। ठीक है ना, इसमें 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन जो है अवशोषित कर लिए जाते हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन अवशोषित कर लिए जाते हैं तब इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में, नाभिकीय रिएक्टर में, नाभिकीय रिएक्टर में इसका प्रयोग किया जाता है, या एटॉमिक रिएक्टर। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर में इसका प्रयोग किया जाता है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर होता क्या है, या नाभिकीय भट्टी भी कहा जाता है, नाभिकीय, ठीक है, भट्टी कहा जाता है, नाभिकीय भट्टी भी कहा जाता है इसका, नाभिकीय भट्टी या न्यूक्लियर भट्टी कहा जाता है, न्यूक्लियर इंग्लिश में कहा जाता है। इसका प्रयोग क्या होता है, अब देखिए इससे ऊर्जा निकलती है, उस ऊर्जा से क्या होता है, ऊर्जा से क्या होता है, बिजली बनती है, क्या होता है, बिजली को बनाया जाता है इससे। ठीक है ना, जैसे हम लोग कोयला जलाते हैं, बिजली कैसे बनाते हैं, कोयला जलाते हैं, और कोयला जब जलाते हैं तो पानी उबलता है, और जब पानी उबल के ऊपर जाता है तो टरबाइन घूमने लगता है, जैसे जनरेटर चलता है ना, जनरेटर में क्या होता है, कॉइल घूमती है और आपकी बिजली बनती है। तो वैसे ही क्या होता है, कोयला गर्म करते हैं, तो कोयला गर्म करने के बाद पानी उबलता है और वो ऊपर जाता है, टरबाइन को घुमाता है, और टरबाइन घूमता है, हमारी लाइट बनती है। वही काम इसमें भी होता है, जब इतनी ज़्यादा जब एनर्जी निकल रही है, इससे बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकल रही है, तो इसका प्रयोग क्या करते हैं, फिर पानी को गर्म करते हैं, फिर उससे जो है क्या कहते हैं, वो वाष्प बन के ऊपर जाता है, टरबाइन घूमता है, और उससे हमारी लाइट बनती है। ठीक है ना, तो ये इसका प्रयोग रहता है नाभिकीय रिएक्टर में। अब इसमें जो है कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछी गई हैं। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर में, ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर में, नाभिकीय रिएक्टर। तो नाभिकीय रिएक्टर में क्या होता है कि नियंत्रित ढंग से होती है, नियंत्रित अभिक्रिया है, नियंत्रित अभिक्रिया है, यानी कि इसे जो है नियंत्रित करके जो है इसे किया जा सकता है। अब जब ये नियंत्रित अभिक्रिया है तो इसमें की कुछ चीजें पूछी गई हैं, जैसे इसमें जो है, ठीक है, मंदन का काम, मंदन का काम कौन करता है ये पूछा गया है, और नियंत्रक का काम कौन करता है, नियंत्रक। ये दो बहुत पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मंदक के रूप में जो है भारी जल D2O और भारी जल करता है, और ग्रेफाइट करता है, ग्रेफाइट करता है, और इसमें रहता है कैडमियम, कैडमियम और बोरान। ये चीजें इससे पूछी जाती हैं और बहुत ही
कन्फ्यूजन रहती है। अभी आप पढ़ लोगे आपको मालूम हो जाएगा, लेकिन जब एग्ज़ाम पेपर में जाओगे तो आप भूल जाओगे। इसीलिए आप जैसे हम बता रहे हैं वैसे आप अपने दिमाग में रख लीजिए, कभी नहीं भूलेंगे। देखिए कैसे रखना, दो चीज़ें होती हैं। नियंत्रित कैसे करता है, मंदन, यानी कि जो भी उसके 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, ठीक है, 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, उनकी गति क्या कर देगा, उनकी जो स्पीड क्या कर देगा, मंद कर देगा। ऐसे धीरे धीरे चलने लगेंगे, ठीक है, वो धीरे धीरे चलेंगे, यानी कि उनकी स्पीड कम हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है, ठीक है, स्पीड कम हो जाती है। जब स्पीड कम हो जाएगी तो वो धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है, स्लो मोशन में चलेंगे, उसे मंदन कहा जाता है। यानी कि मंदन क्या काम होता है कि जो न्यूट्रॉन निकलते हैं उनकी स्पीड को कम कर देना होता है। जब उनकी तीनों जिंदा रहेंगे उनको अवशोषित नहीं किया जाएगा, लेकिन उनकी स्पीड को बहुत ही कम कर दिया जाएगा। नियंत्रित यानी कि कंट्रोल कैसे किया जाता है, इसमें अवशोषित किया जाता है। अवशोषित यानी कि 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, 3 में से 2 को अवशोषित कर लिया जाएगा, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन बचा रह जाएगा, ठीक है, 3 में से 2 को अवशोषित कर लिया जाता है और एक ही इसमें बचा रह जाता, वही काम करता है। लेकिन यहाँ पे गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पे मंदन का मतलब उसकी स्पीड को कम कर दिया जाता है, स्लो मोशन में एनर्जी निकालते हैं, स्लो मोशन में काम करते हैं। कैसे याद रहेंगे, भारी जल, भारी से याद रखिएगा, भारी से जैसे आप जा रहे हो कहीं पर और आपके ऊपर अभी जो है 2 किलो रखा हुआ है खोपड़ी के ऊपर, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आराम से चले जाओगे। लेकिन वहीं आप पे अगर ज़्यादा बोझ अगर रख दिया जाएगा तो आप थकने लगोगे और आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे ट्रक पर होता है, अगर कम माल होता है तो आराम से जाता है, अगर वही ट्रक पे ज़्यादा माल रख दिया जाए, बहुत ज़्यादा ओवरलोड कर दिया जाएगा तो वो धीरे धीरे जाएगा, इतना ज़्यादा नहीं उठा पाएगा बोझ, ठीक है। तो वही चीज़ याद रखिएगा, भारी, जब कोई चीज़ भारी हो जाती है तो उसकी स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी, यानी कि मंद पड़ जाएगा। हो गई ट्रिक, ठीक है, आपको हमेशा के लिए याद होगा कि हाँ सर पे बोरी रखते हैं तो हम धीरे जा पाते हैं, तो ये आपकी स्पीड को कम कर देगा। ग्रेफाइट, अब जैसे आप कहीं जा रहे हो और वहीं पे आपके दुश्मन आ जाते हैं, ठीक है, जैसे आपको दिल्ली से बम्बई जाना है, ठीक है, वहीं पे आपके दुश्मन आ जाते हैं और वो आपसे फाइट करने लग जाते हैं, तो क्या होगा, आपकी स्पीड कम हो जाएगी, यानी कि अब आप उतनी तेज नहीं जा पाओगे। आप को फाइट करनी है, फाइट करने के बाद हराना है, तब जाके जाना है, यानी कि आपकी स्पीड जो है कुल मिला के कम हो जाएगी। तो फाइट करने में या भार लादने में आपकी स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है। फाइट करिए या भारी बोझ उठाइए तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। इधर क्या है, सी से कंट्रोल याद रखिएगा, सी से कैडमियम याद रखिएगा, सी फॉर कैडमियम, सी फॉर कंट्रोल, सी फॉर कैडमियम, सी फॉर कंट्रोल, तो ये आपको याद रहेगा। और सी है, बी है, यानी कि सी भी यहाँ से याद रखिएगा, बी सी याद रखिएगा, उसी के पीछे आता है या आगे आता है, ठीक है। तो ये आपको इतनी चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। अब है ब्रीडर रिएक्टर, ब्रीडर रिएक्टर, ब्रीडर रिएक्टर, ब्रीडर रिएक्टर जो हमारा होता है, ये तो हमारा परमाणु या नाभिकीय रिएक्टर होता है। नाभिकीय रिएक्टर और ब्रीडर रिएक्टर में अंतर क्या होता है, देखिए, ब्रीड का मतलब क्या होता है, ब्रीड का मतलब होता है जैसे जो मछली पालन होता है, मछली पालन में मछली पालन कहो या कोई और पालन कह लो, तो उसमें जब मछली के अंडे कराए जाते हैं तो उसको ब्रीड कहा जाता है, यानी कि प्रोडक्शन कराना। ब्रीड का मतलब हो गया प्रोडक्शन कराना। जैसे मछली के बहुत सारे अंडे कराए जाते हैं तो उसको ब्रीडिंग कहते हैं। ब्रीड का मतलब होता है प्रोडक्शन को बढ़ाना, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर है, यानी कि यहाँ पे ऐसी चीज़ तो दगाया जाता है जिससे उससे ज़्यादा पदार्थ बन जाए। ऐसा भी कुछ होता है क्या कि जैसे किसी भी चीज़ को हम अगर दगाते हैं तो जो भी नया प्रोडक्ट बनेगा उससे ज़्यादा बनेगा।
तो ऐसे रिएक्टर को हम ब्रीडर रिएक्टर कहते हैं, यानी कि जो प्रोडक्शन होगा वो ज़्यादा का होने लगेगा। ठीक है, इसमें होता है यूरेनियम जो है 238 का, उसमें 92 यूरेनियम 235 का प्रयोग होता है। इसमें 92 यूरेनियम जो है 238 का प्रयोग होता है। इसमें क्या बनता है, पोलोनियम बन जाता है, और 239 का पोलोनियम, ये आपका भार बढ़ जाता है। यानी कि एक नई चीज़, नया ये उत्पाद हो गया। ठीक है, उत्पाद ऐसा बनता है जो मात्रा में ज़्यादा होता है, भार में ज़्यादा रहेगा। तो भार में जब ज़्यादा रहेगा यानी कि एक नई चीज़ ब्रीड हो रही है, उत्पादित हो रही है, एक ऐसी चीज़ उत्पादित हो रही है, एक ऐसी चीज़ उत्पादित हो रही है जो कि पहले वाले से ज़्यादा है। तो पहले वाले से जब ज़्यादा रहेगा तो उसी को कहा जाता है ब्रीडर रिएक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्रीडर रिएक्टर। और ब्रीडर क्यों कहा जाता है, क्योंकि नई चीज़ को उत्पादन हो रहा है, इसलिए इसे ब्रीडर रिएक्टर कहते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपके ब्रीडर रिएक्टर। ठीक है, पूछा गया है ब्रीडर रिएक्टर में कौन से यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में 92 यूरेनियम 235 का किया जाता है। दोनों में अंतर याद रखिएगा। ठीक है ना, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, ये चीज हो गया। अब इसी पे आधारित है आपका परमाणु बम। ठीक है, परमाणु बम जो है इसी पर आधारित है, यानी कि जो एटम बम है वो इसी चीज पर आधारित है। एटम बम होता है यानी कि इसी विखंडन पर ही आधारित होता है। एटम बम का सबसे पहले जो प्रयोग हुआ था ये हुआ था 6 अगस्त को, 6 अगस्त 1945 था या 46 था, 6 अगस्त 1945 में हुआ था और 9 अगस्त 1945 को इसका प्रयोग हुआ था। ठीक है, 6 अगस्त और 9 अगस्त को हुआ था। कहाँ, हिरोशिमा। पहले हुआ था हिरोशिमा पर और फिर नागासाकी पर, नागासाकी। ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी ये कहाँ के देश हैं, जापान के, जापान के देश हैं ये हिरोशिमा और नागासाकी। ठीक है, हिरोशिमा पे हुआ था और नागासाकी पे इसका जो है अमेरिका ने किया था। किसने किया था, अमेरिका ने, अमेरिका ने किया था। कब किया था, 6 अगस्त और 9 अगस्त को किया था। कहाँ किया था, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में। कब किया था, द्वितीय विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था कब से कब तक, 1939 से 45 तक। ठीक है, 1939 से 45 तक का द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। उसी द्वितीय विश्व युद्ध में जो है अमेरिका ने जापान पर, हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था। ठीक है ना, ये इसका नाम था लिटिल बॉय, याद रखिएगा, लिटिल बॉय। ठीक है, और इसका नाम था फैटमैन, फैटमैन। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, जैसे ये तारीख तो याद रहेगी। ठीक है, कैसे याद रहेगी, देखिए 1939 से 1945, 45 में युद्ध खत्म हो गया। कब, जब उस पर परमाणु बम गिरा, खत्म हो गया। 1945 याद रखिएगा, अगस्त। अब यहाँ पे देखिए 6 है 9 है, यानी कि 3 दिन के बाद ही गिरा था। हिरोशिमा और नागासाकी, ये याद रखिएगा। पहले गिरा था लिटिल बॉय, यानी कि छोटा लड़का। लिटिल बॉय का मतलब होता है छोटा लड़का, लिटिल का मतलब छोटा और बॉय का मतलब लड़का, यानी कि छोटा लड़का गिरा था। फिर फैटमैन यानी कि मोटा आदमी, यानी कि पहले छोटा बम गिराया था फिर बड़ा बम गिराया था। ठीक है, तो इस तरीके से इसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का विखंडन। ठीक है, इसके बाद आएगा संलयन। एक एक पॉइंट एक एक क्वेश्चन जो है आपके जो एग्जामों में आए हुए हैं उन सबको कवर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में संलयन के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।